Hello students, I'm Santosh Panu and I'm back with my new session. Okay, so let's get started. बच्चों आज का जो मैं ये सेशन लेके आई हूँ बच्चे, जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि एसएससी सीजीएल मेंस में जो वॉइस के क्वेश्चन पूछे गए थे, राइट, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम विद इन सेकेंड्स अपने क्वेश्चन को ठीक करेंगे विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम. ओके, अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे, अगर किसी बच्चे ने वॉइस का चैप्टर नहीं देखा है या नहीं पता कि वॉइस हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं, तो अपने पानोज इंग्लिश क्लासेज के चैनल पे मैंने कंप्लीट चैप्टर के वीडियोस डाल रखे हैं. ठीक है, तो वहाँ से आप ज़रूर ये क्लास देखें, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो आप चीज़ नहीं समझ पाओगे. एक जनरल कॉन्सेप्ट है बच्चे, वो क्या है कि वॉइस जब हम बात करते हैं तो कई बार हमें प्रैक्टिकल लाइफ में एक्शन को इम्पोर्टेंस देनी होती है, कई बार हम डूअर को इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं. तो जब जब हम लाइफ में डूअर को इम्पोर्टेंस देते हैं तो वो एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल होता है. जब जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम वहाँ पर हमारी एक्शन इम्पोर्टेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल अकेडमीज़ में आप देखते हो कि भाई इंग्लिश पढ़ाई जाती है बाय संतोष पानो, तो वहाँ पर एक्शन की इम्पोर्टेंस है. आप मार्केट में जितनी भी शॉप्स देखते हो सबके आगे लिखा होता है हमारे यहाँ पर मिठाइयाँ बेची जाती हैं, हमारे यहाँ पर गाड़ियाँ रिपेयर की जाती हैं. वो सारे के सारे एग्जाम्पल पैसिव वॉइस के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि वहाँ पर एक्शन को इम्पोर्टेंस दी गई है, ना कि डूअर को. क्लियर? तो इस तरीके से हम यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया लेंगे. मैं चाहती हूँ कि आप वो क्लासेस देखें ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. अभी मैं आपकी आर्ट डेवलप करना चाहती हूँ सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई वॉइस में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता. तो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन में जो डायरेक्शन दे रखी है आपको उसके टेंस पे काम करना है. आप एक बार एग्जाम में आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगी. आफ्टर दैट आप कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी सोल्व करें, आपको दिक्कत नहीं आएगी. जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा बच्चों, तो यहाँ पे लिखा था डिड एवरीबडी. आप जानते हो कि जो डिड हेल्पिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस की है. तो आपको कैसे एलिमिनेशन लगाना है वो देखिए. अगर ये पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है तो सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या बनेंगी, वॉज और वर बनेंगी. तो एक काम करते हैं, सी को एलिमिनेट कर देते हैं. डी में आप देखिए बीन, मिस्ड, हैड, मतलब हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल है. हमें तो पास्ट के एग्जाम्पल पे जाना है. अब आप देख पा रहे हो बच्चे कि वॉज यहाँ पर भी है, वॉज यहाँ पर भी है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना इंटेरोगेटिव का जवाब हमेशा इंटेरोगेटिव से दिया जाएगा. हमारा जो क्वेश्चन है वो डिड से शुरू हुआ है, तो हमारा आंसर वो होगा जिसके बिगिनिंग में वो जाएगा. यानी कि WH जैसे हम कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं बच्चे, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब फिर हमारा सब्जेक्ट लिखा जाएगा. ए में और बी में क्या डिफरेंस था कि इसमें द फर्स्ट बस वॉज, और नीचे वाले में क्या है, वॉज द फर्स्ट बस मिस्ड. और यही हमें ध्यान रखना है. ए यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है, बी आपकी राइट चॉइस है. क्लियर बच्चों? तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. इंटेरोगेटिव का जवाब हमेशा इंटेरोगेटिव से देंगे. आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. वी विल नॉट अलाउ देम टू रन अवे. बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें तो विल नॉट अलाउ ये हमारा कौन सा टेंस हुआ, ये सिंपल फ्यूचर हुआ. सिंपल फ्यूचर का बनाने के लिए हमें एक ऐसे ऑप्शन पे जाना होगा जहाँ पर मॉडल के बाद बी का यूज हुआ हो, क्योंकि पैसिव वॉइस बन ही तब पाएंगे जब बी के फॉर्म के बाद मेन वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में आती है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चे मैं बी को एलिमिनेट कर देती हूँ क्योंकि वुड लिखा हुआ है, वुड की वजह से मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया. सी एलिमिनेट हुआ क्योंकि आर लगा रखा है. डी भी एलिमिनेट हुआ क्योंकि वर लगा रखा है. सो माई करेक्ट चॉइस इज ए. क्लियर? दे विल नॉट बी अलाउड टू रन अवे बाय अस. तो ये आपकी करेक्ट चॉइस है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए. आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. एवरीवन मस्ट रीड दिस बुक. अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे तो हमारा टेंस कौन सा यूज हुआ है, हमारी मॉडल वर्ब यूज हुई है मस्ट. सीधे उस ऑप्शन पे जाओ जिसमें मस्ट का मस्ट दे रखा है. ये देखिए शुड यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा, हैज़ टू एलिमिनेट हो गया, इज टू बी रेड ये भी एलिमिनेट हो जाएगा. योर करेक्ट चॉइस विल बी दिस बुक मस्ट बी रेड बाय एवरीवन, और यही है हमारी राइट चॉइस. क्लियर बच्चों? आई होप कि आपको क्लियर हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ही न्यू दैट. बच्चों नो, न्यू, नोन सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट टेंस है. आप देख पा रहे हो कि इट वॉज नोन, इट वॉज नोन तो सब में है. जब हम नो वर्ब की बात करते हैं बच्चे
तो हम हमेशा इसके साथ टू लगाते हैं, क्योंकि हम किसी पर्सन के नोन होते हैं। अगर आप ये लिख दोगे ना नोन बाय हिम, तो इसका ये मतलब होगा कि वह उसके नाम के द्वारा जाना जाता है। वो हम जब भी मिलते हैं, मान लीजिए मैं किसी पर्सन को जानती हूँ, हम मार्केट में मिल गए, तो मैं क्या बोलूँगी कि मैं उनको जानती हूँ। अगर मैंने कह दिया नोन बाय, तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि मैं उसके द्वारा जानी जाती हूँ। कोई भी पर्सन अपनी आइडेंटिटी से जाना जाता है, हम दूसरों के नाम से नहीं जाने जा सकते। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो कि इट वॉज नोन तो सब में दे रखा है। अब एलिमिनेशन मेथड लगाओ अपना। यहाँ पर दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें बाय लगा रखा है, डी भी ऐसा ही है और बी भी ऐसा ही है। अब आपकी गाड़ी अटक सकती है ए और सी में। तो बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर बी के फॉर्म के बाद अनजस्ट जो है ये एडजेक्टिव लिखा हुआ है। जब भी हमारी लाइफ में बी के फॉर्म के बाद एडजेक्टिव लिखते हैं तो हम कभी भी उसका वॉइस चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैं बोलूँ आई एम हैप्पी, ही वॉज हैप्पी। ओके, कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर एक्शन हुई ही नहीं, एक्शन का कोई रिजल्ट निकला ही नहीं, और जब एक्शन हुई ही नहीं तो हम एक्टिव से पैसिव कैसे बना देंगे? तो कुछ बच्चों को ये लगेगा कि भाई इज एम आर कन्वर्ट होते हैं वॉज वर में, वॉज कन्वर्ट होता है हैड बीन में, बट वो गलत सोच रहे हैं। ए यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। एंड व्हाट इज द रीजन? क्योंकि बी के फॉर्म के बाद हम क्या लगा रहे हैं? अनजस्ट लिख रहे हैं, जिससे आप क्या कर रहे हो? स्टेट ऑफ माइंड बता रहे हो। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ अवस्था बता रहे हो आप यहाँ पर, कोई एक्शन तो परफॉर्म हुई ही नहीं। तो आपकी जो करेक्ट चॉइस यहाँ पर होगी बच्चे, दैट विल बी सी। सी आपको यहाँ पर राइट आंसर करके आना है। कुछ बच्चे पता नहीं कैसे रट रहे होते हैं कि वॉज के बाद हैड बीन, और सुविधा के लिए वो देखो फर्स्ट ऑप्शन देगा आपको, ताकि बच्चा बाकी के 3 ऑप्शन पढ़े ही ना और सीधा अपने ए आंसर की तरफ चला जाए। तो आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टूडेंट हैज़ लर्न द आंसर बाय हर्ट। अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे, तो आपका सीधा ध्यान जाना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट पे। हैज़ लर्न प्रेजेंट परफेक्ट है। एक ऐसे ऑप्शन पे जाओ जिसमें बीन लगा हुआ हो। यहाँ पर ए एलिमिनेट हो जाता है बच्चों, बी एलिमिनेट हो जाता है, सी इसलिए एलिमिनेट हुआ क्योंकि वॉज लगा है। तो आपकी राइट चॉइस यहाँ पे हो जाती है डी, द आंसर हैज़ बीन लर्नड बाय हर्ट बाय द स्टूडेंट। तो ये आपकी राइट चॉइस हो जाएगी। विद इन सेकेंड्स, मैंने क्या थंबनेल में क्या लिखा है? आर्ट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन इन सेकेंड्स। आप नोट कर सकते हो बच्चों, क्या सेकेंड्स लग पा रही हैं। सीधा हमने ध्यान दिया हैज़ लर्न, सीधा उस ऑप्शन पे गए जहाँ पे बीन लगा था, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। तो आपका राइट चॉइस यहाँ पे हो गई डी। ठीक है, हमने कम से कम टाइम में क्वेश्चन सोल्व करने हैं, क्योंकि मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस। टाइम मैनेजमेंट हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। द ओल्ड लेडी टस्ट एंड पेटेड द काउ। यहाँ पर टस्ट एंड पेटेड बच्चों V2 हैं। सीधा उस ऑप्शन पे चलिए जहाँ पे वॉज वर लगा हुआ हो। मैं ए को एलिमिनेट कर देती हूँ, आप ध्यान दो, मैं डी को एलिमिनेट कर देती हूँ। आगे देखिए कि द काउ वॉज टस्ट बाय द ओल्ड लेडी पेटिंग हर। भाई पेटिंग हर कैसे आ जाएगा? पास्ट टेंस की बात हो रही है यहाँ पर, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है आपका सी। सी इज राइट चॉइस। द काउ वॉज पेटेड एंड टस्ड बाय द ओल्ड लेडी, और यही आपका आंसर होना चाहिए। दिस वॉच वॉज गिवन टू मी बाय माई ग्रैंडफादर। अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे, तो वॉज गिवन, बच्चों इस चीज़ का भी ध्यान रखना, कई बार वो पैसिव वॉइस देगा आपसे एक्टिव पूछता है, कई बार एक्टिव दे करके पैसिव पूछा जाता है। नाउ क्वेश्चन कम्स कि हाउ यू विल आइडेंटिफाई दैट द गिवन स्टेटमेंट इज इन पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस। सो देर इज अ सिंपल ट्रिक फॉर दैट। यू जस्ट नीड टू सी दैट देर इज एनी फॉर्म ऑफ बी, वॉज एंड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये देखिए, यही पहचान है। अगर बी के थर्ड फॉर्म के बाद, बी के बाद मेन वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में है, इसका मतलब जो गिवन स्टेटमेंट है वो पैसिव वॉइस में ऑलरेडी है। अब आपको इसका एक्टिव बनाना है। अब हेल्प क्या निकलेगी? देखिए, वॉज यहाँ पर पास्ट है, आप 4 ऑप्शंस में से उस ऑप्शन पे जाओ जिसमें V2 हो, क्योंकि V2 अगर होगा तभी हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर्ब बन सकती हैं पैसिव वॉइस में। तो अब आप देखो फटाफट, आपने देखा यहाँ पर ए, यहाँ पर ये रहा गिव। बी देखिए गलत हो जाएगा क्योंकि गिव्स लिख रखा है। सी गलत हो जाएगा क्योंकि हैड गिवन लिख रखा है। डी भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हैज गिवन दे रखा है। सो योर करेक्ट चॉइस विल बी ए। ए आपका यहाँ पर सही तरीका होगा, क्योंकि गिव पास्ट है, पास्ट का जब आप बनाओगे तो वॉज और वर आपको चाहिए होंगे। क्योंकि दिस वॉज सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर। आई होप कि आपको क्लियर हुआ। बाय हुम इज द चाइल्ड बीइंग फेड। बच्चों
बी के फॉर्म के बाद देखिए बीइंग के बाद फेड है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। अब हम इसका क्या बनाएंगे, एक्टिव वॉइस बनाएंगे। तो एक्टिव वॉइस के लिए देखिए कुछ ऐसा ऑप्शन चूज करना होगा जिसमें इज एम आर के बाद आईएनजी हो। ओके, तो देखो सीधा आपकी चॉइस यहाँ पर बन जाती है ए। आप देखो बी इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर हैज फेड लिख रखा है। सी इसलिए गलत है, देखो ए और सी में माइनर डिफरेंस क्या है, इसमें इज है इसमें वोज है। अब अपने क्वेश्चन पे देख क्या हो, क्या है, इज है, इसका मतलब टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, और टेंस अगर नहीं चेंज होगा तो ए आपकी राइट चॉइस होगी। यहाँ पर मैं सी को गलत कर देती हूँ, डी को गलत कर देती हूँ। क्लियर है बच्चे, तो आपको यहाँ पर चॉइस करनी होगी ए। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी बिगिन्स हर डे विद अ कप ऑफ कॉफी। तो अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे तो बिगिन से समझ आता है कि ये प्रेजेंट टेंस है। सीधा उस ऑप्शन पे जाइए जहाँ पर प्रेजेंट के ऑप्शंस हों। तो ध्यान दो बच्चे, सी एलिमिनेट हो गया, इज बिगिनिंग गलती हो गया, ये तो एक कप ऑफ कॉफी हैज़ बिगन प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब हमें ये देखना है कि ए पार्ट में भी इज है, बी में भी है, बट ए में बीइंग लगा रखा है, दैट इज रॉन्ग। बीइंग हमें कब चाहिए, जब हमारा एक्टिव वॉइस आईएनजी फॉर्म में हो। तो इसलिए आपकी राइट चॉइस यहाँ पे हो जाती है बच्चे बी। ए बी आपका एलिमिनेट हो जाएगा और आपकी राइट चॉइस हो जाएगी यहाँ पर बी। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ग्रेट मैन एक्नोलेज्ड मी एज अ फ्लैटरर टू हिम। बच्चों यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो ये पास्ट टेंस है बच्चों। एक्नोलेज्ड यहाँ पर कौन सा टेंस हुआ, पास्ट टेंस हुआ। एक ऐसे ऑप्शन पे जाओ जिसमें वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो। चेक करते हैं बच्चे, आप यहाँ पर देख पा रहे हो क्या कि आई एम एक्नोलेज्ड, ये सी पार्ट है, इसको एलिमिनेट कर देते हैं। अब आपने क्या देखा, आई वॉज ए में भी है, आई वॉज इसमें भी है, आई वॉज इसमें भी है, ठीक है। अब आप आगे बढ़ो, क्या कह रहा है ये, बाय ए ग्रेट मैन टू बी ए फ्लैटरर। बच्चों यहाँ देखो बी ऑप्शन में हैव बीन लिख रखा है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बिल्कुल स्ट्रक्चर ही गलत था आपका कि एज ए फ्लैटरर टू अ ग्रेट मैन, ये भी गलत हो गया। आपकी यहाँ पर राइट चॉइस हो जाएगी बच्चे ए पार्ट, ठीक है। बी इसलिए गलत हुआ क्योंकि यहाँ पर हैव बीन दे रखा था। तो आई वॉज एक्नोलेज्ड बाय अ ग्रेट मैन टू बी अ फ्लैटरर, तो यही आपकी राइट चॉइस है। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस हेल्प हिम। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे बच्चे तो लेट का लेट रखना है। ये सारे पैटर्न मैंने करवा रखे हैं बच्चों अपनी यूट्यूब वीडियोस में, ठीक है। तो आप चाहो तो एक बार उन क्लासेस को देखिए, उसके बाद ये वीडियो करिए ताकि आपको क्वेश्चन सोल्व करने की आर्ट आ जाए, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ बच्चे, अगर कोई बच्चा पूरा कोर्स हमारा लेना चाहता है जो ऑफलाइन क्लासेज में नहीं आ पाता, तो आपका क्या है, गूगल प्ले स्टोर पे हमारा एप्लीकेशन है पानोज इंग्लिश क्लासेज। आप वहाँ जा करके कंप्लीट सिलेबस कर सकते हैं। हर टॉपिक के बाद प्रॉब्लम सेशन भी गिवन है कि ये एग्जाम में पूछा कैसे जाता है, ठीक है। तो आप चाहो तो एक बार अपना जो एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड करिए, वहाँ पर अपने डेमो क्लासेस लगाइए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ले सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें जो होगा बच्चे वो लेट का लेट रखेंगे, ठीक है। पैसिव बनाने के लिए क्या चाहिए, बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। सो योर राइट चॉइस इज डी, लेट हिम बी हेल्प्ड बाय अस। बाकी सारे रॉन्ग है बच्चे ये, तो आप इसको देखना कि बी के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, वही हमारा क्या बन सकता है, पैसिव वॉइस बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चे, कैन दोज हैप्पी मोमेंट्स बी एवर फॉरगॉटन। कैन आपकी क्या है यहाँ पर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन रहा है बच्चों। बी के बाद फॉरगॉटन, ये हमारा क्या है, पैसिव फॉर्मेट है, हमें एक्टिव बनाना होगा। तो साफ साफ दिख रहा है बच्चे कैन हमारा सिर्फ बी पार्ट में है। ए में शेल की वजह से एलिमिनेट, विल की वजह से, कुड की वजह से, सारे यहाँ पर ये एलिमिनेट हो जाते हैं। यू हैव टू डू दिस इमीडिएटली, जैसे ही हमने क्वेश्चन देखा कि दिस हमारा ऑब्जेक्ट है और प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है बच्चे, तो दिस के बाद हमें क्या चाहिए होगा, हैज और हैव में से हमें क्या चाहिए होगा, हैज चाहिए होगा। चॉइस यहाँ पर आपकी हो जाती है बच्चे डी ऑप्शन, दिस हैज टू बी डन बाय यू इमीडिएटली। क्लियर, ये हैज के बाद बीन लगा रखा था इसलिए गलत है, क्योंकि हैज बीन जब लगता है जब प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल हो। ओके, तो यहाँ पर ये वो वाला स्ट्रक्चर था बच्चे, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव प्लस टू प्लस V1, और जो हमारे किसको बताते हैं, कंपल्सन को शो करते हैं कि कोई भी काम हमें करना पड़ता है, हमारी डिजायर नहीं है करने की बट वी हैव टू डू, हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पर बी और सी आपके एलिमिनेट हो गए। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेबरर्स वर डिगिंग ए कैनल। वर डिगिंग से समझ आ रहा है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सीधा उस ऑप्शन पे जाइए
जहाँ पर वॉज वर हो, यानी कि सिंगुलर है तो वॉज हो, और बीइंग गिवन हो। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर इज बीइंग की वजह से एलिमिनेट हो चुका है, यहाँ पर बीइंग ही नहीं लगा, एलिमिनेट हुआ। आपकी राइट चॉइस यहाँ पे हो जाती है बच्चे सी, डी भी यहाँ पर गलत हो गया। ए कैनल वॉज बीइंग डग बाय द लेबरर्स, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी थी तो हमें उस ऑप्शन पे जाना होगा जहाँ पर क्या होगा, बीइंग होगा। तो यही आपकी राइट चॉइस है यहाँ पर। द वॉचमैन स्विच्ड ऑन द लाइट्स बिफोर इट बिगेन ग्रो डार्क। तो अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे, स्विच्ड हमें क्या समझा रहा है कि ये सिंपल पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है। सीधा उस ऑप्शन पे जाइए जिसमें पास्ट टेंस हो। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बी को एलिमिनेट कर दें सबसे पहले। अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे स्विच, तो यहाँ पर बीइंग की तो कोई घटना हो नहीं रही, कॉन्टिन्यूटी तो कोई है नहीं, यहाँ पर ओनली स्विच लिख रखा है इसलिए गलत हो गया। सो आपकी राइट चॉइस विल बी द लाइट्स वर स्विच्ड ऑन बाय द वॉचमैन बिफोर इट बिगेन टू ग्रो डार्क। यही आपकी राइट चॉइस यहाँ पे हो जाती है। वेयर डू यू कीप द करंट मैगजीन्स। अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे, वेयर डू यू से समझ आ रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है, और करंट मैगजीन्स हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो सीधा उस ऑप्शन पे जाओ जहाँ पर प्रेजेंट के ऑप्शन हो। तो ए और बी तो यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। वेयर आर द करंट मैगजीन्स बीइंग केप्ट या फिर अकेला केप्ट। तो भाई बीइंग क्यों लगाई हम जब कॉन्टिन्यूटी है ही नहीं सेंटेंस में। तो आपकी राइट चॉइस यहाँ पे हो जाती है बच्चे डी, वेयर आर द करंट मैगजीन्स केप्ट बाय यू। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शी विल बी रिवॉर्डेड फॉर हर काइंड डीड। अगर हम इस सेंटेंस को ध्यान से देखें बच्चे, तो विल बी रिवॉर्डेड से समझ आ रहा है कि ये पैसिव वॉइस है, हमें एक्टिव बनाना पड़ेगा, और एक्टिव के लिए हमें क्या चाहिए, विल रिवॉर्ड चाहिए। तो ए आपकी यहाँ पर राइट चॉइस हो जाएगी। और क्योंकि विल हैव रिवॉर्डेड ये गलत हो गया टेंस, विल बी, विल के बाद बी ये गलत हो गया। डी हमारा क्या है, हैव बीन है, इसलिए ये गलत हो गया। क्लियर। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गॉड गिव्स अस हैप्पीनेस। अगर हम इस सेंटेंस को देखें बच्चे, तो हैप्पीनेस इज गिवन, हैप्पीनेस इज गिवन। और ये देखिए एक बार हम देख लेते हैं इसको। यहाँ पर अगर हम देखें बच्चे, तो बी हमारा गलत हो जाता है क्योंकि इसमें बीइंग लगा रखा है। हैप्पीनेस हैज बीन गिवन, ये भी गलत हो गया क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है। उसके बाद डी में विल बी दे रखा है। आपकी राइट चॉइस यहाँ पे हो जाती है ए। क्लियर बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों ये था मेरा एंटायर सेशन, जो वॉइस का कुछ प्रैक्टिस मैंने आपको करवाई है। साथ में हमने ये कोशिश की है कि कैसे हम विद इन सेकेंड्स किसी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और साथ साथ मैंने आपको बिगिनिंग में भी एक बात बताई थी कि ये मैंने पूरा चैप्टर यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है, आप एक बार गो थ्रू हो जाइए, आपका कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो बच्चों, एसएससी एग्जाम्स के लिए नरेशन एंड वॉइस 2 चैप्टर बहुत अच्छा वेटेज रखते हैं, तो आप इनमें कोई गलती ना करें। ओके गाइज, so it was all about my this session. I will be back with my new session. Till the time, you take care. Thanks for watching.